तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनका चीन को लेकर क्या बयान आया था जिसकी वजह से काफ़ी उनकी तारीफ हो रही थी। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, उसको शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत की विदेश नीति ने दुनिया के देशों के अंदर क्या कमाई की है, कल यूनाइटेड नेशन के मंच पर पूरी दुनिया ने देख लिया। दोस्तों, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। 77वां सेशन चल रहा है। इस सेशन को संबोधित करने के लिए दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं पहुंचे हैं उनके विदेश मंत्री पहुंचे हैं। दोस्तों, इस सेशन के अंदर भारत के विदेश मंत्री जब पहुंचते हैं तो तालियों की गुनगुनाहट से उनका एक स्वागत किया जाता है। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके लिए भी इस तरीके का वेलकम नहीं देखने को मिला यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो वेलकम भारत के विदेश मंत्री का देखने को मिला। ये कमाई है दोस्तों भारत की विदेश नीति की, जो कल यूनाइटेड नेशन के अंदर तालियों की गुनगुनाहट सुनाई दी। ये तालियों की जो गुनगुनाहट थी गायब थी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के जो विदेश मंत्री हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर पहुंचे थे। ये इसी बात का सबूत है कि जरूर चीन के पास पैसा भारत से ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी भी कुछ ज्यादा होगी, लेकिन चीन की वैल्यू दुनिया के देशों के अंदर जीरो है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे तो वहां पर भी कोई ना तालियों की गुनगुनाहट देखने को मिली और ना ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण को किसी ने सीरियस लिया। भारत के विदेश मंत्री आते हैं और वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो मैं ग्रीटिंग लाया हूं भारत के 1.3 बिलियन लोगों का और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का आपके लिए। इसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं और आप ये जानकर हैरान रहोगे कि भारत के विदेश मंत्री ने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बिना नाम लिए ही धो डाला। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कई बार जो आपकी चुप है वो वैसा काम कर देती है जो काम आप बोलकर भी नहीं कर सकते हो। वही हाल हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने चाइना के ऊपर 4 बड़े हमले किए। सबसे पहला हमला किया कि आज के समय में दुनिया के देशों के अंदर डेब्ट क्राइसिस देखने को मिला है। दुनिया के देशों को डेब्ट के जाल में फंसाया जा रहा है और कुछ पैसे देने की एवज में एक बहुत ही घातक डील दी जा रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ एक कंट्रीज हैं जो आज अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को हर बार रोक देती हैं। दोस्तों, रशिया ने भी भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट दिलवाने की एक बात की है और उनके विदेश मंत्री के साथ साथ उनके अलग ऑफिशियल इसकी एक पैरवाई के लिए उतर आए थे। लेकिन इकलौता चाइना ही है शर्मों की तरह भारत की यूएनएससी की परमानेंट सीट के ऊपर वीटो कर देता है। भारत के विदेश मंत्री ने बिना चाइना का नाम लिए जो एक यूएन के रिफॉर्म को रोक रहे हैं उनको संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो एक टेररिस्टों को एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलवाने और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो राजनीतिकरण हो रहा है उसके ऊपर भी भारत के विदेश मंत्री ने बिना चाइना का नाम लिए हमला बोला। इसके बाद ही स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो इंडो पैसिफिक में होनी है उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की। इसके बाद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने वो जो भी बातें बोली वो अलग अलग तरीके की थी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत 1.3 बिलियन लोगों का देश होने के बावजूद भी 100 देशों के अंदर भारत ने वैक्सीन की सप्लाई की। 700 प्रोजेक्ट भारत के दुनिया के देशों के अंदर चल रहे हैं। 50,000 मीट्रिक टन का हमने गेहूं अफगानिस्तान के अंदर भेजा है, मेडिसिन भेजी है, वैक्सीन भेजा है। इसी के अलावा श्रीलंका को 3.8 बिलियन डॉलर के फ्यूल और इसेंशियल कमोडिटी भेजी हैं। इसके अलावा 10,000 मीट्रिक टन का फूड ऐड हमने वैक्सीन शिपमेंट
शिपमेंट, सभी तरीके की ये शिपमेंट म्यांमार को भेजी है। उन्होंने ये बातें इसलिए बोली हैं क्योंकि दुनिया के अंदर एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जो भारत को कोस रहा था कि भारत सेक्युलर नहीं रहा है और भारत ने हमारी मदद नहीं की है। भारत दुनिया के सभी देशों की मदद करता है, 100 देशों की मदद की थी। जब दुनिया के देश वैक्सीन नहीं सप्लाई कर रहे थे तब भारत ने ही मदद दी थी। तो दुनिया के देशों को ये भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया के अलग अलग ऑफिशियल जो हैं वो भी भारत की सपोर्ट में उतर आए। गोयना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी भारत के विदेश मंत्री की सपोर्ट में उतर आए और उन्होंने भारत का धन्यवाद दिया जो वैक्सीन के रूप में गोयना को एक मदद मिली थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गोयना एक प्रगति के रास्ते पर चढ़ रहा है जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, जो एक विदेश मंत्री थे वो एंटीगुआ एंड बारबूडा के थे, उनको भी भारत ने वैक्सीन दी थी। 1 अर्थ 1 सन 1 ग्रिड के ऊपर भी उन्होंने एक बयान दिया और बेसिकली दुनिया के नए देशों के अंदर हमारी जो पहुंच है वो हुई है जो कोविड-19 के समय में हमने मदद की थी। इसके अलावा जमैका की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी भारत का धन्यवाद दिया और बेसिकली यूनाइटेड नेशन के मंच पर भारत की तारीफ करती हुई वो सुनाई दी। दोस्तों, यही वो भारत की कमाई है। जब भारत दुनिया के बड़े मंचों पर जाता है तो भारत के द्वारा की गई मदद दुनिया के छोटे देशों को मजबूर कर देती है कि भारत का जो भी कोई लीडर आ रहा है उसका स्वागत किया जाए तालियों से। यही कारण है कि चाइना के विदेश मंत्री के लिए तालियां नहीं बजती हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए तालियां नहीं बजती हैं, तालियां बजती हैं तो भारत के लिए बजती हैं। खत्म हो गया। काफ़ी अच्छा लगा वीडियो देख के। ये सबसे अच्छा लगता है कि यार हम लोग के जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसीज़ को डेवलप करने में, मतलब दूसरे देशों से संबंध बनाने में मोदी जी के साथ साथ अभी हम लोग के जो विदेश मंत्री हैं इनका भी काफ़ी योगदान रहता है। बहुत अच्छे हैं इस समय हमारे जो विदेश मंत्री हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो बात ये है कि एक तो इनके पास ज्ञान अच्छा है, नॉलेज अच्छी है और उसके बाद बेबाक होके वो भी अपनी बातें रखते हैं, कभी दबते नहीं है किसी के सामने। इंडिया को दबा के नहीं रखते हैं लोग, इंडिया को एक सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सच में जो इंडिया जिस इज्जत की, जिस रिस्पेक्ट की भागीदार है वो उस चीज़ को दिलाते हैं, वो चीज़ समझते हैं। और इस चीज़ का मोदी भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं उनके लिए, कहते हैं कि आपको किसी के सामने झुकना नहीं है, एकदम मजबूती के साथ अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और वैसे करते भी हैं वो। और जब एक मुद्दा उठा था, जब रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा था तो रशिया से पेट्रोल, मतलब जो भी कच्चा तेल है कोई खरीद नहीं रहा था, तो वहाँ पे भी एस जयशंकर जी का एक बयान आया था कि भाई हम तो खरीदेंगे। उनको ऊपर प्रेशर बनाया गया था, अमेरिका द्वारा प्रेशर बनाया गया, लेकिन फिर भी वो बोले कि भाई हम तो खरीदेंगे। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और इंडिया को एक लेवल पे लोग ले गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी कभी हम लोग का जो इंडिया है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है। विदेश नीतियों में विदेश की जितनी भी चीज़ें हैं या फिर दूसरे देशों से जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं, काफ़ी जिस तरीके से हम लोग ऐसे बुरे समय में कोविड हो गया या फिर श्रीलंका की जिस स्थिति में खराब थी आर्थिक स्थिति, तो उस समय इंडिया काफ़ी बढ़ चढ़ के हेल्प किया। हाँ। तो ये रिलेशन बनाने का जो तरीका है और एक जो छवि है भारत की वो काफ़ी अच्छी रही। जैसे बता रहे थे कि जैसे वीडियो में था कि भाई हम लोगों ने कई सारे देशों को वैक्सीन दिया, ठीक, तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग हम लोग के इंडिया को जाने और इंडिया को सपोर्ट भी किया और इंडिया को जाने कि यार इंडिया इस तरीके की कंट्री है कि लोगों को सपोर्ट करता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल जो हम लोग की इंडिया की अभी एक छवि है वो काफ़ी अच्छा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा सुनने को मिलता है। अभी मोदी जी डेनमार्क गए थे, वहाँ का मैंने वीडियो देखा था, भाई कितना लाजवाब उनका वहाँ पे स्वागत हुआ, सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि भाई जो एस जयशंकर एंड मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है विदेश नीतियों को लेकर वो काफ़ी बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? एस जयशंकर के बारे में, मोदी जी के बारे में आप लोग हम लोगों को कमेंट करके जरूर से और बताएं। वो जो एक मोमेंट क्रिएट हो गया था जब वो अपनी स्पीच खत्म करते हैं और सारे लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हैं, बहुत ही प्राउड मोमेंट था एक इंडियन, एज ए इंडियन हम लोगों के लिए। वो चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था कि भाई दूसरे कंट्री में है अपने विदेश मंत्री एंड लोग तालियां बजा रहे हैं। इनफैक्ट चाइना के लिए नहीं बजा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए उनके लिए भी नहीं बजा, लेकिन अपने फॉरेन मिनिस्टर के लिए इस तरीके से तालियों से स्वागत किया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को क्या कहना है इन अच्छे लीडर्स के बारे में? आप लोग हम लोग को कमेंट करके जरूर से बताएं। तो चलो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।